एक ऐसी औरत की जिसके बच्चे की प्रीमेच्योर डिलीवरी कराकर उससे छीन लिया गया। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। रेचल और मैट अपने आने वाले बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। रेचल की फैमिली में लेडीज को पहला बच्चा बॉय होता है, इसलिए उसे भी लगता था कि उसका आने वाला बच्चा लड़का होगा। डिलीवरी में अब कुछ ही हफ्ते बाकी थे, इसलिए वो दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए हॉलीडे ट्रिप पर जा रहे थे। लेकिन जिस रास्ते वो लोग जा रहे थे वो आगे से ब्लॉक था, जिस वजह से मैट दूसरे रास्ते से जाने लगा। ये रास्ता जंगल से होकर गुजरता है। वहाँ का मौसम इतना सुहाना था कि मैट ड्राइविंग पर फोकस ही नहीं कर पाया और उसकी कार टूटे हुए पेड़ से जाकर टकरा गई। अब उनकी कार इस हालत में नहीं थी कि वो आगे जा सके। मैट के बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद भी उसके फोन में नेटवर्क ही नहीं आ रही थी, जिसके बाद उसने देखा कि आधी मील की दूरी पर एक फार्म हाउस है। वो दोनों उस तरफ हेल्प मांगने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में उन्होंने देखा कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जहां बिना परमिशन के अंदर जाना मना है। फिर भी वो इस साइन को इग्नोर करते हुए अंदर चले गए। उन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वो लोग फार्म हाउस एरिया में एंटर करते हैं, वहां पर एक आदमी आया जिसका नाम बॉब था। बॉब उन्हें तुरंत वहां से भगाने लगा। मैट बॉब के सामने अपनी सारी कंडीशन को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि उन्हें सिर्फ एक कॉल करने की ज़रूरत है, क्या वो उसकी इतनी भी हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन वो उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी वहाँ पर रेचल आई, जो अपनी तरफ से बॉब को कन्विंस करने की कोशिश करती है। रेचल को देख के बॉब ने पूछा कि आने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। जैसे ही बॉब को पता चला कि ये एक लड़का है, वो तुरंत अपनी वाइफ एग्नेस को कॉल करके कहता है कि आज उनके घर कुछ मेहमान आने वाले हैं। एग्नेस ये बात सुनकर खुश नहीं हुई। उसे बिल्कुल नहीं पसंद था कि उसके घर पर कोई आए, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि ये एक प्रेग्नेंट औरत है और आने वाला बच्चा लड़का है, वो तुरंत राजी हो गई। ये सब देख के मैट को बहुत अजीब लगा। वो बॉब से कहता है कि वो लोग यहाँ पर रुकना नहीं चाहते, उन्हें बस एक कॉल करने की जरूरत है। लेकिन बॉब उनसे झूठ बोलता है कि तूफान आने की वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है, जल्दी ही टेक्नीशियन इस प्रॉब्लम को ठीक कर देंगे, तब तक वो दोनों उनके घर रुक सकते हैं। मैट और रेचल थके हुए थे, इसलिए वो दोनों बॉब के इस ऑफर से इनकार नहीं कर पाए। बॉब के घर की तरफ जाते हुए रास्ते में रेचल को एक अजीब सी लड़की दिखी जो चुपचाप उसे घूर रही थी। जैसे ही वो दोनों बॉब के घर में पहुंचे, बॉब की बीवी एग्नेस अपने 2 बेटों के साथ स्वागत करने के लिए गेट पर ही खड़ी थी। उनके 2 बेटे थे, एक का नाम ल्यूक था तो दूसरे का नाम डेविड था, जो शक्ल से एक दूसरे के भाई बिल्कुल भी नहीं लगते थे। एग्नेस रेचल को देख के बहुत खुश थी। वो रेचल और मैट को उनका रूम दिखाने के बाद कहती है कि वो के लिए डिनर तैयार करने जा रही है। रेचल इस बात से खुश थी कि उन्हें इस मुसीबत के वक्त में इतने अच्छे लोग मिल गए। तभी मैट को लगा कि उनकी बातें कोई छुपकर सुन रहा है। जब उसने चेक किया तो वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन हम देखते हैं कि एग्नेस छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। कुछ देर बाद रेचल नोटिस करती है कि वो लड़की उनके घर के बाहर खड़ी है। वो उन्हें ही देख रही थी। इस बार रेचल डर गई। वो मैट को ये बात बताती है। जब मैट चेक करने गया तब वहाँ से वो लड़की गायब हो चुकी थी। रात को जब रेचल डिनर करने गई तब उसने फिर से उस लड़की की फोटो देखी। इस फोटो में एग्नेस और बॉब भी उसके साथ थे, इसलिए रेचल एग्नेस से पूछती है कि वो लड़की कौन है। एग्नेस उन्हें बताती है कि इस लड़की का नाम फेथ है। फेथ के मॉम डैड उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करते थे, जिसकी वजह से वो गूंगी हो गई। जिसके बाद एग्नेस ने उसे भी अडॉप्ट कर लिया, लेकिन वो यहाँ पर रहना नहीं चाहती, इसलिए वो यहाँ से चली गई। डिनर के वक्त ल्यूक और डेविड का बिहेवियर बहुत ज्यादा अजीब था। रेचल अपने रूम में आने के बाद मैट से कहती है कि उसे ये फैमिली काफी अजीब लग रही है। मैट रेचल से कहता है कि सुबह होते ही वो दोनों यहाँ से चले जाएंगे। इस बार भी उन्हें लगा कि छुपकर कोई उनकी बातें सुन रहा है। कुछ रात जाने के बाद रेचल एक डरावना सपना देखती है। सपने में वो लड़की अपने पेरेंट्स की डेड बॉडी के पास बैठकर रो रही थी। जैसे ही रेचल की आंखें खुली, वो मैट से बताने लगी कि एग्नेस ने जिस लड़की का नाम फेथ बताया है वो असल में लिली एडम्स है, जो कुछ महीनों पहले अपनी फैमिली के साथ गुमशुदा हो गई थी। ये खबर कई महीनों तक हेडलाइंस में थी, इसलिए उसे शुरू से ही लिली का चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था। रेचल को अब यकीन हो गया था कि लिली के फैमिली के गायब होने के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। जिसके बाद रेचल मैट से कहती है कि उन्हें यहाँ से अभी इसी वक्त जाना है। वो दोनों अपना सामान पैक करके चुपके से वहाँ से जा रहे थे, लेकिन दरवाजा लॉक था। जब मैट उस दरवाजे की चाबी लेने के लिए आगे बढ़ा तो चाबी जमीन पर गिर गई। मैट को लगा कि अभी यहाँ पर कोई आ जाएगा, लेकिन तब तो वहाँ कोई नहीं आया।
लेकिन जैसे ही मैट दरवाजा खोलता है वो देखता है कि बॉब उसके पीछे खड़ा है। मैट बॉब से कहता है कि वो दोनों अब यहाँ से जाना चाहते हैं। बॉब उन्हें देख के कोई रिएक्शन नहीं दिखाता और ना ही उन्हें रोकता है, जिसके बाद वो दोनों बाहर निकलते हैं। सामने डेविड और ल्यूक हाथ में गन लिए हुए उनके सामने खड़े थे, जिसके बाद वो लोग रेचल और मैट के सिर पर वार करके उन्हें बेहोश कर देते हैं। रेचल जब होश में आई तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। रेचल एग्नेस से पूछती है कि मैट कहाँ पर है। एग्नेस उसे कहती है कि अब वो मर चुका है, लेकिन अभी भी वो जिंदा था। ल्यूक और डेविड मैट को मारकर दफन करने वाले थे, लेकिन दफन करने से पहले वो लोग मैट के कपड़े उतार लेते हैं, क्योंकि उनके पास जो कपड़े थे वो काफी फटे और पुराने थे। ल्यूक मैट को मारने ही वाला था, लेकिन डेविड कहता है कि उसे जिंदा ही दफन कर दो ताकि वो तड़प तड़प कर मरता रहे। वो दोनों मैट का लाइटर और सिगरेट लेकर स्मोक करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें इन सब की आदत नहीं थी, इसलिए वो सिगरेट और लाइटर को भी मैट के कॉफिन में डालकर दफन कर देते हैं। दूसरी तरफ एग्नेस ने रेचल के खाने में रात को ही कोई दवा मिला दी थी, जिसकी वजह से उसके बच्चे की प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई। लेकिन ये बच्चा लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी। ये देख के एग्नेस को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी वो इसे एक्सेप्ट कर लेती है। एग्नेस की फैमिली को ये लगता था कि गॉड उन्हें बच्चा देना चाहता है, इसलिए वो इस तरह से रेचल को यहाँ तक ले आया। एग्नेस सोचती है कि इस बार उसे लड़की मिली है, लेकिन अगली बार उसे जरूर लड़का मिलेगा। उनकी फैमिली खुद को महान और बाकी दुनिया को पापी समझते थे। एग्नेस के जाने के बाद रेचल अपने हाथ पैर की रस्सी को खोल देती है, लेकिन तभी उसे किसी के आने की आहट मिली। वो दीवार पर लगे हुए एक लोहे के क्रॉस को लेकर सो गई। जैसे ही एग्नेस उसके पास आई, रेचल उसके ऊपर वार करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इस वक्त रेचल बहुत कमजोर हो गई थी, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। एक बार फिर से उन लोगों ने रेचल को बांध कर रख दिया। अब बच्चे की डिलीवरी के बाद उन्हें रेचल की जरूरत थी, इसलिए वो उसे मार नहीं सकते थे। वो लोग रेचल को बाहर केबिन में बंद करके जबरदस्ती उसकी ब्रेस्ट मिल्क को पंप करके निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ मैट की आंखें खुली तो आसपास देखने के बाद उसे समझ आ गया कि वो एक कॉफिन में है, जिसके बाद वो कॉफिन की एक वीक पॉइंट को सर्च करता है। बहुत देर कोशिश करने के बाद आखिरकार वो बाहर निकल ही गया। अब उसके पास एक अंडरवियर भी नहीं थी। उसकी हालत बिल्कुल खराब थी। वो हेल्प की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ दूर पर उसे एक वाटरफॉल मिली, जहाँ पर एक कपड़े का टुकड़ा भी था। वो अपने आप को क्लीन करने के बाद उस कपड़े से खुद को कवर कर लेता है। दूसरी तरफ वो लोग रेचल को किसी जानवर की तरह जंजीरों में बांध कर रखते हैं। रेचल अपने आप को फ्री करना चाहती थी, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं होता, इसलिए वो थक कर सो गई। कुछ देर बाद उसकी जब आंखें खुली तो लिली उसके लिए खाना और पानी लेकर आई थी। रेचल लिली से हेल्प मांगती है, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। कुछ दूर जाने के बाद मैट को दो आदमी मिले जो शायद उसकी हेल्प कर सकते थे, लेकिन मैट की ऐसी हालत देखकर उन्हें लगा कि वो नशे में है। वो दोनों उसके साथ मजाक करने लगे। मैट के पास इतना टाइम नहीं था कि वो उनकी बातें सुने, इसलिए वो उन दोनों आदमियों को मारकर पेड़ से बांध देता है। मैट ने उनके कपड़े पहन लिए थे और जाने से पहले वो उन्हें एक नाइफ दे देता है, जिससे वो दोनों खुद को फ्री कर सके। घर जाने के बाद डेविड और ल्यूक अपनी मॉम से कहते हैं कि वो दोनों रेचल के साथ एक बच्चा पैदा करेंगे, जो कि एक लड़का होगा। इस तरह एग्नेस को एक लड़का मिल जाएगा, क्योंकि एग्नेस को लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं। लेकिन एग्नेस को इस तरह का नाजायज बच्चा नहीं चाहिए था, इसलिए वो उन्हें डांट कर वहाँ से भगा देती है। एग्नेस के मना करने के बाद भी रेचल के पास जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगी। तब तक वहाँ मैट भी पहुँच चुका था। लिली मैट को देखते ही कैबिन की तरफ इशारा करती है। मैट समझ गया कि रेचल वहीं पर है, जिसके बाद वो वक्त रहते ही रेचल को बचा लेता है। मैट ने ल्यूक और डेविड के ऊपर ऐसा वार किया था कि वो तुरंत ही मर गए। रेचल मैट को बताती है कि उन्हें एक बेटी हुई है, लेकिन इस वक्त वो एग्नेस के पास है। मैट को ये बात सुनकर खुशी तो बहुत होती है, लेकिन अभी उनके पास टाइम नहीं था। उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना था। दूसरी तरफ बॉब और एग्नेस केबिन से आ रही आवाज को सुनकर चौकन्ने हो गए थे। लिली उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैट और रेचल जैसे ही बाहर निकलते हैं, उनके सामने बॉब गन लिए हुए खड़ा था। वो जब देखता है कि उसके दोनों बेटे मर चुके हैं, तो गुस्से में आकर बिना सोचे वो रेचल को शूट कर देता है। लेकिन मैट रेचल को बचाने के लिए उसके सामने आ गया और इस बार सच में उसकी मौत हो गई। रेचल अपने आप को संभालकर वहाँ से भागती, उससे पहले ही बॉब रेचल को फिर से बेहोश कर देता है।
अब एग्नेस अपने दोनों बेटों के मौत पर बहुत ज्यादा दुखी थी। रेचल अपने बेटों के फेस पर मेकअप अप्लाई कर रही थी ताकि वो एक जिंदा इंसान जैसे दिखे, लेकिन बॉब उन्हें समझाता है कि उन्हें अब अपने बेटों को जाने देना चाहिए, जिसके बाद वो उन दोनों को दफन कर देते हैं। 3 घंटे तक एग्नेस अपने बेटों के कब्र के पास ही बैठी रह गई। बॉब उसे कहता है कि अब उन्हें घर जाना चाहिए क्योंकि बच्ची छोटी है और उसे दूध पीने की जरूरत होगी, लेकिन एग्नेस को उस बच्चे की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जिसके बाद बॉब अकेला ही अपने घर वापस आ गया। घर पे रेचल अकेली थी। रेचल की जब आंखें खुली तो वह देखती है कि लिली भी उसके पास में बंधी हुई थी। लिली उसे एक पिन देती है जिसकी हेल्प से वो दोनों अपने आप को फ्री कर लेती हैं। जिसके बाद रेचल भागती हुई अपनी बच्ची के पास गई, लेकिन जैसे ही वो दोनों बाहर निकलने वाली थी तभी वहाँ पर बॉब आ गया। रेचल अपने बच्चों को लिली के पास छोड़कर अपने हाथ में एक कपड़ा लेकर बाहर आई। वो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि जैसे उसके हाथ में एक बच्चा हो, लेकिन वो उस कपड़े में एक नाइफ छिपा कर लाई थी। बॉब को देखकर रेचल कहती है कि वो सिर्फ अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहती है, जिसके बाद वो फिर से केबिन में चली जाएगी। बॉब इस बात पर यकीन करके जैसे ही गन को नीचे करता है, रेचल बॉब के ऊपर एक नाइफ से वार कर देती है। जिसके बाद रेचल बॉब का फोन लेकर पुलिस को भी कॉल कर देती है। तभी वहाँ एग्नेस भी आ गई थी। जब उसने देखा कि केबिन का दरवाजा खुला हुआ है तब वो समझ गई कि रेचल घर के अंदर है। काफी देर बीत गए। जब रेचल बाहर नहीं निकली तब एग्नेस एक ट्रैक्टर लेकर कहीं चली गई। उसको जाता हुआ देख के बड़े ही सावधानी से रेचल और लिली वहाँ से बाहर निकलकर एक कार में बैठ जाती हैं, लेकिन उन्हें उस कार की चाबी नहीं मिल रही थी क्योंकि चाबी तो एग्नेस के पास थी, जो दूर बैठी हुई हाथों में गन लेकर उन दोनों के बाहर निकलने का वेट कर रही थी। अब रेचल को गुस्सा आ गया। वो बाहर निकली और गन लेकर एग्नेस के ऊपर फायर करने लगी। रेचल को गन चलानी नहीं आती थी, इसलिए उसका निशाना चूक गया, जबकि एग्नेस की गोली रेचल के कमर पर लग गई। रेचल के जख्मी होने के बाद एग्नेस उसकी बेटी को लेने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन रेचल अब किसी भी कीमत पर मानने वाली नहीं थी। वो एग्नेस को पकड़कर उसका सिर जमीन पर पटक पटक कर उसे मार डालती है। जिसके बाद वो लिली और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भागने लगी, लेकिन वो लोग फार्म हाउस से बाहर निकलते उससे पहले ही वहाँ पर पुलिस पहुँच चुकी थी। वो लोग जल्दी जल्दी रेचल को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एग्नेस अभी भी जिंदा है, जो गन लेकर रेचल को शूट करना चाहती थी। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर्स एग्नेस को देखते ही गोली मार देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अजीब बात हुई। लिली वहाँ से अचानक गायब हो चुकी थी क्योंकि एग्नेस लिली को तो पहले ही मार चुकी थी। ये तो लिली की आत्मा थी जो हमेशा से रेचल का साथ दे रही थी। रेचल को तो लिली ने इंसाफ दिला दिया, लेकिन लिली के बारे में दुनिया कभी भी जान नहीं पाएगी कि वो और उसकी फैमिली कहाँ गायब हो गई। तो ये कहानी थी मैत्रियाज फिल्म की, जो 2018 में रिलीज हुई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।